चलिए, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था राइट टू अपील, सीजी को भी कर सकते हैं और सेट को भी, दोनों की प्रोसेस सेम। कितने दिन के अंदर जाना है? 15 दिन। 1 महीने का एक्सटेंशन मिल जाएगा सफिशिएंट कॉस्ट दोगे तो। फिर बच्चा उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि सेट को कितने दिन में, सेट या इनको कितने दिन में मैटर खत्म करना है? 6 महीने के अंदर। और आगे कहानी मैंने बता दी थी, नहीं खत्म कर पाए तो सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था ना, सुप्रीम कोर्ट में कितने दिन के अंदर? 60 डेज। सफिशिएंट कॉज है तो और फर्दर 60 डेज मिल जाएंगे, है ना। चल, अब बच्चा हमने क्या सेट के पास क्या क्या पावर्स थी ये भी पढ़ लिया था। क्या पावर पढ़ा था? सिविल कोड जैसे, हमेशा पहली लाइन तो आपके आंसर में यही होनी चाहिए। सेट के पास वो सारी पावर है जो सिविल कोड के पास है। अब क्या क्या पावर है लिस्ट बताना चालू किया। समन दे सकते हैं, बुला सकते हैं, देन डॉक्यूमेंट को पहले ढूंढा जाएगा फिर प्रोड्यूस किया जाएगा, देन एफिडेविट के साथ एविडेंस, देन विटनेस और डॉक्यूमेंट दोनों को एग्जामिन किया जाएगा, चेक किया जाएगा, इसके लिए कमीशन इशू किया जाएगा। डिसीजन को वापस से रिव्यू दोबारा देखना। एक्स पार्टी डिसीजन कि अगर कोई एप्लीकेशन दे रहा है तो पहले उसे डिसमिस। इन्होंने कहा भैया एक्स पार्टी डिसीजन का पास हो गया तो उसे साइड करके फिर से डिसीजन देना। क्या अपन बच्चा एफ और जी दोनों को समझ पा रहे हैं? वापस एफ में बोला जा रहा है कि अगर एप्लीकेशन दी गई है कि एक्स पार्टी डिसीजन मेरे फेवर में दे दो तो इसे डिसमिस भी कर सकता है, या फिर डिसीजन दे दिया उसे साइड बी करके दोबारा से डिसीजन दे सकता है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? पक्का पक्का। चलिए, एनी अदर मैटर फ्रेश ये भी पढ़ लिया था। राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन, कंपनी का कोई भी पर्सन आ सकता है और साथ में लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव सीए, सीएस, सीएमए और लॉयर, चारों के चारों क्या कर रहे होंगे? प्रैक्टिसिंग। याद रखना, प्रैक्टिसिंग वाले आएंगे, जॉब वाले नहीं। बच्चा सेट के पास जाओगे तो क्या कोई टाइम लिमिट है? लिमिटेशन एक्ट लगता है। अगर उस टाइम पर नहीं आए तो सेट आपकी बातें नहीं सुनेगा। सिविल कोर्ट के पास पूरे मैटर जाएंगे यहाँ के। सेट क्यों बनाया है? सिविल कोर्ट के पास मैटर्स ना जाए क्योंकि लंबी लंबी प्रोसीडिंग होती है। सेट के पास जाएंगे तो जल्दी से जल्दी आपके डिसीजन आएंगे। कितने महीने के अंदर? 6 महीने के अंदर। 6 महीने के अंदर जल्दी जल्दी सेट को डिसीजन देना है ना। जाना हमें 15 दिन के अंदर है, लेकिन सेट के पास जब हम जाएंगे, जिस दिन गए वहां से कितने दिन के अंदर वो सॉल्व करेगा? 6 महीने के अंदर। ठीक है, चलिए। सुप्रीम कोर्ट के पास 60 डेज के अंदर। 60 डेज कहां से? जिस दिन डिसीजन दिया। किसने दिया होगा? सेट ने, एसएटी। वेरी गुड। चलो हो गया। अब आ जाओ बच्चा, अब बहुत डरने वाले हो, मत डरना यार, ठीक है। यहाँ पे पेनल्टीज है, बताऊंगी मैं क्या याद करना और क्या नहीं। यहाँ पे लंबी चौड़ी आपको पेनल्टी दिख रही है। सेक्शन 23 पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बच्चा? सेक्शन नंबर 23। अब देखो सेक्शन नंबर 23 में बोला भैया कोई भी पर्सन ए बी सी डी एफ जी एच आई, खतरनाक पॉइंट दिख रहे हैं। आप अगर ये सारे काम करते हो तो आप पे लगेगी पेनल्टी। चलिए बच्चा, इसके बाद आपको एक टेबल दिख रही है, पेनल्टी। बच्चा इसके बाद भी आपको पेनल्टी। आप बताओ अप्रोक्स कितने पेज की पेनल्टी है? 2 पेज की, 2-2.5 पेज की पेनल्टी दे दी है। क्लियर है? अब ये 2-2.5 पेज की पेनल्टी क्यों दे दी? बच्चा अब मुझे थोड़ा सा ये बताओ, जब ये चैप्टर स्टार्ट किया, जब ये हमने चैप्टर स्टार्ट किया तो बहुत सारी चीजें पढ़ी। याद करो, सेक्शन नंबर 1 हटा दो, 2 हटा दो, 3 से क्या पढ़ा कि सारे स्टॉक एक्सचेंज को क्या लेनी पड़ेगी? रिकॉग्निशन। नहीं लेंगे तो क्या? पेनल्टी। समझ में आया? फिर हमने पढ़ा कि भैया एप्लीकेशन लेने के बाद इंक्वायरी होगी। ठीक है, अब जब इंक्वायरी करी गई, कौन किसकी इंक्वायरी कर रहा था? हम रिकॉग्निशन लेने के लिए किसके पास जा रहे थे? सीजी के पास। सीजी इंक्वायरी करेगा, हमने जो एप्लीकेशन जिसको काम डेलीकेट सेबी को दे दिया, इंक्वायरी कर रहा था, एक एक ऑफिसर के पास जाके फर्दर इन्फॉर्मेशन मांग रहा था। इंक्वायरी फर्दर इन्फॉर्मेशन, कुछ याद आया? बच्चा मेरा आईटेक स्टॉक एक्सचेंज रिकॉग्निशन लेने जा रहा है सीजी के पास, ठीक है। बिना रिकॉग्निशन के काम करूंगी तो पेनल्टी। जब मैं रिकॉग्निशन लेने के लिए गई तो इन्होंने कहा मुझसे कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन मांगी, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मांगी। मैंने जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो मैंने गलत दे दी, अपने आप को बचाने के लिए गलत दे दी, तो गलत दे दी, कुछ पेनल्टी होगी। या फिर इन्फॉर्मेशन मांगी मैंने नहीं दी तो क्या पेनल्टी होगी? क्या हमने ये भी पढ़ा था कि भैया स्टॉक एक्सचेंज को अपनी पीरियोडिकल रिटर्न्स देनी पड़ती है, सेबी को देनी पड़ती है, और एनुअल सेबी को भी देनी पड़ती है और सीजी को भी। इन शॉर्ट अभी तक जो भी पढ़ा, अगर वो नहीं किया तो क्या है? मतलब ये सब रिपीट है। यहां पे ये क्या बता रहे बच्चा, जो भी अभी तक कुछ पढ़ाया है बार बार बोला जा रहा है ये करो ये करो ये करो ये करो, नहीं किया तो क्या होगा? भारी भरकम पेनल्टी। अब यही है बच्चा, सारी चीजें पढ़ चुके आ जाओ। सबसे पहला क्या लिखा है? फेल टू कंप्लाई। क्या लिखा है? फेल टू कंप्लाई।
कुछ बताया उन्होंने बोल दिया सेक्शन 6 का 4। अब ये सेक्शन 6 का 4 क्या बच्चा, आओ सेक्शन 6 का 4 क्या है। थोड़ा सा बच्चा वापस जाएंगे स्टार्टिंग में जो हमने पढ़ा था, बता दूं कहां पर है सेक्शन 6 का 4। आपकी मॉड्यूल ने बस रेफरेंस दे दिया है, आपकी मॉड्यूल ने क्या कर दिया बच्चा, रेफरेंस दे दिया है, ठीक है। सेक्शन 6 कहां पढ़ा था, 5 पढ़ा था, विड्रॉल पावर पढ़ा था हमने, कुछ याद आया। सेक्शन 6 क्या था, हम जब सीजी की पावर पढ़ रहे थे, सीजी की पावर में हमने क्या पढ़ा था, टू कॉल पीरियोडिकल रिटर्न्स और मेक डायरेक्शन, यही पढ़ा था। लेकिन उन्होंने सेक्शन 6 का 4 बोल रखा है, ये सेक्शन 6 का 4 है, ये पूरा का पूरा सेक्शन क्या है बच्चा, सेक्शन 6। लेकिन सेक्शन 6 का 4 कौन सा क्वेश्चन है, ये याद करो। हमने सेक्शन 6 में पढ़ा था कि भैया इंफॉर्मेशन जो मांगी जाएगी वो देना पड़ेगा और इंक्वायरी भी की जा सकती है। जब इंक्वायरी की जाएगी तो किस किस की इंक्वायरी की जाएगी, इंक्वायरी की जाएगी एवरी डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, ऑफिसर, मेंबर, इन सब की इंक्वायरी की जाएगी। इज दिस क्लियर बच्चा, पक्का समझ में आ गया बच्चा। पीछे जो भी पढ़ा है उन्होंने सेक्शन का नाम दे दिया। तो अभी मैंने एक आधी आपको सेक्शन दिखाया, अब बार बार सेक्शन नहीं दिखाऊंगी, बस मैं आपको हेडिंग बताऊंगी, याद दिलाऊंगी कहां हमने पढ़ा था, ठीक है। अगर जब आपसे ये इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है, इंक्वायरी की जा रही है, उस टाइम पे आपने कुछ भी गलत किया, उस टाइम पर आपने कुछ भी गलत किया, तो बच्चा साफ साफ बोल दिया गया है उसमें लगेगी पेनल्टी। क्या ये बात समझ में आई, मतलब सारी चीजें रिपीट है, सारी चीजें रिपीट। आ जाओ रीड करिए। एनी पर्सन फेल टू कंप्लाई एनी रिक्वेजिशन मेड, जो भी सेक्शन 6 के 4 में दी थी, मैंने बस यहाँ पे लिख दिया है इंफॉर्मेशन फर्निशिंग इंक्वायरी। जब इंक्वायरी कर रही थी तो कुछ इंफॉर्मेशन मांगी गई थी, अगर उन मेंबर्स ने इंफॉर्मेशन नहीं दी तो पेनल्टी लगी। कितनी क्या लगेगी बच्चा, इन्होंने एक बार में बता के रखी, कितनी लगेगी। यहाँ पे सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं, ABCDFGH। 2 मिनट बच्चा, 2 मिनट का ब्रेक, आई तक दिख रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ दिख रहा है, सारे पॉइंट्स खत्म होने के बाद आपको एक छोटा सा पैराग्राफ दिख रहा है जिसको मैं पहले रीड करना चाहूंगी। इन्होंने बोला विदाउट प्रेजुडाइज, इन्होंने कहा भैया एक एडजुडिकेटिंग ऑफिसर होता है, कुछ याद आया कौन होता है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, सेबी अपॉइंट कर रहा था एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, सेबी के पास पावर थी ना टू अपॉइंट एडजुडिकेट, वो एडजुडिकेटिंग करेगा, ठीक है। इन्होंने कहा सेबी ने कुछ पेनल्टी लगाई, समझना, सेबी ने और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर दोनों में से किसी एक ने पेनल्टी लगाई और लिखा है, ठीक है। वापस अभी सारे पॉइंट जो कुछ भी पढ़ेंगे उसमें क्या लगेगा, इन्होंने कहा जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर और सेबी ने लगाई है वो तो लगेगी, साथ में आपको पनिशमेंट क्या मिलेगी, इम्प्रिजमेंट मतलब जेल। इन्होंने कहा वापस पेनल्टी जो इन दोनों ने लगाई है वो प्लस और क्या बच्चा, पनिशमेंट मिलेगी इम्प्रिजमेंट, जेल कितने साल तक की हो जाएगी, 10 साल तक की, और क्या लगेगा, फाइन। पेनल्टी अलग लगेगी और फाइन अलग लगेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, आपने लॉ फॉलो नहीं किया पेनल्टी लग जाएगी, जो ये लोग बताएंगे वो। साथ में आपको जेल भी भेजा जा सकता है और एक्स्ट्रा फाइन भी लगा सकते हैं, या फिर फाइन कितने तक का, 25 करोड़ तक का। और क्या लिखा है बच्चा, बोथ। क्या मैं इसे शॉर्टकट में बोल सकती हूँ, इम्प्रिजमेंट अप टू 10 ईयर, फाइन अप टू 25 करोड़, और बच्चा बोथ, मतलब थोड़ा सा बोलेंगे जेल जाओ 10 साल के लिए और 10 करोड़ तक का फाइन दे दो। मिक्स बोथ मतलब क्या होता है बच्चा, मिक्स होता है। क्या ये बात समझ में आई। इन शॉर्ट अभी जितने भी हम ये सारे के सारी पेनल्टीज पढ़ेंगे उसमें इन्होंने कहा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर और सेबी ये भी पेनल्टी लगाएंगे और प्लस इन तीनों में से कुछ और भी मिल सकता है, मतलब भारी भरकम पेनल्टी। सेबी की बातें नहीं मानोगे, सेक्रा में जो कुछ भी अभी तक पढ़ा है वो फॉलो नहीं करोगे तो ये सारी चीजों का शिकार बन जाओगे। क्या ये बात समझ में आई, क्लियर है। आगे तो सबसे पहला पॉइंट वापस से, अगर सेक्शन 6 का जो 4 है जिसमें इंक्वायरी में फर्दर इंफॉर्मेशन मांगी गई थी, अगर कोई पर्सन फेल हो जाता है टू कंप्लाई मतलब फॉलो करना, नहीं फॉलो कर पाता है तो क्या होगा, एडजुडिकेटिंग और सेबी भी पेनल्टी लगाएगा, फिर साथ में और क्या हो जाएगा, जेल जाना पड़ेगा, फाइन 25 करोड़ तक का लग सकता है, फाइन मतलब पेनल्टी भी और फाइन भी, या फिर मैक्स। बात समझ में आ गई, चलो बढ़ेंगे आगे। फिर उन्होंने बोला एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, आपने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया जिसमें कॉन्ट्रावेंट किया, कॉन्ट्रा मतलब रूल्स रेगुलेशन को आपने ब्रेक किया। सेक्शन 13 और 16, ये 13 और 16 क्या बोलता है बच्चे, इतनी खिचड़ी पका के मैंने लिखा है, ट्राई करेंगे। सेक्शन 13 में लिखो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 13 में लिखेंगे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई भी बंदा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट करता है बच्चा, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट करता है। सेक्शन 60 में लिखो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोहिबिट कर रखे हैं कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स, सेक्शन 16 में लिखो। मैं यही लिखवाती जा रही हूँ ताकि पेज बार बार पलटने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। अगर कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करता है जो सीजी ने साफ मना करके रखा है, या फिर बच्चा वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है,
इलीगल है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करने में क्या लगेगी? एडजुडिकेटिंग ऑफिसर और सेबी ने जो पेनल्टी दी है वो भी लगेगी, और साथ में जेल जा सकते हो कितने साल तक के लिए? 10 साल। फाइन लग सकता है कितना? 25 करोड़। या फिर बच्चा बोल, आपको अपने क्लाइंट को, अपनी कंपनी को ये बता के डराना है, तभी नहीं डरती कंपनी। कंपनी को लगता है हाँ हो जाएगा, आपको बताना है इतनी पेनल्टी, बच्चा एक्चुअली में इतनी लगती है, ऐसा नहीं बस थ्योरेटिकली है, भारी भरकम पेनल्टी लगेगी अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो। कोई भी पर्सन ऐसा गलत कॉन्ट्रैक्ट करता है। क्लियर है? लिख लिया? समझ में आ गया? चलिए। हाँ, करप्शन तो हर जगह है भैया, इतने लॉज बने हैं इंडिया में, कितने लॉ है, तो क्या करप्शन खत्म हो गया? लॉ को अपना काम करना है और करप्टेड लोगों को अपना काम करना है। ठीक है, चलो। जैसे कि पढ़ा तो मैं भी पूरा देती हूँ ना, पूरा बन जाता है कि पेपर में पूरे 100 में से, अभी टेस्ट ले लूंगी 100 में से 100 आ जाएंगे तुम लोग के। मैं अपना काम करूंगी पढ़ाने का और तुम लोग अपना काम करना, भूलने का, नालायक को। याद रखना। चलो पहले 2 पॉइंट समझ में आए। पहला पॉइंट क्या है? क्या फेल हो गए? इंफॉर्मेशन मांगी थी, देने में फेल हो गए। दूसरा, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किए जो कि इलीगल थे, या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट किए जो सीजे ने मना करके रखे थे। चलिए, कॉन्ट्रावेंट क्या? सेक्शन 17। अरे भैया इतने सारे सेक्शन, 17, 17A और सेक्शन 19। 17 आपको याद होगा कि लाइसेंस लेना पड़ता था डीलर्स को, याद आया है ना? तो वहां पे लिख दो, वहां पे लिख दो, ठीक है, डीलर के लाइसेंस की बात हो रही है। कोई भी बिजनेस करेगा सिक्योरिटीज में, बाय एंड सेल करेगा, डील करेगा, तो वो बिना लाइसेंस के काम नहीं कर सकता। ये हमने पीछे पढ़ा है। तो बिना लाइसेंस के अगर आप काम करते हो, 17 और 17 दोनों बोलता है, और 19 क्या बोलता है बच्चा? 19 कल ही मैं आपसे पूछ रही थी। वेरी गुड। स्टॉक एक्सचेंज को रिकॉग्निशन लेनी है तो ही वो काम करेगा, अगर रिकॉग्निशन नहीं लेगा तो वो प्रोहिबिटेड है। याद आया? तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप भी अगर लिख सको या अपनी ओन लैंग्वेज में लिख सकते हो। मैंने लिखा है SE, SE मतलब स्टॉक एक्सचेंज प्रोहिबिटेड। ब्रैकेट में क्या लिखा है? किसे प्रोहिबिट नहीं किया गया है? नॉट RSE मतलब रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। क्या ये बात समझ में आई? पक्का? इन शॉर्ट, अगर आपने क्या कॉन्ट्रावेंट किया? बिना लाइसेंस लिए सिक्योरिटी से डील किया, बिना रिकॉग्निशन लिए स्टॉक एक्सचेंज का काम कर रहा है, तो क्या होगा? एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सेबी पेनल्टी लगाएगा, और साथ ही में आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, फाइन भी देना पड़ सकता है, या फिर मिक्स। बच्चा ये मैक्सिमम पनिशमेंट दे रखी है, मतलब सेट के पास आपका केस जाएगा। केस कहां जाएगा? सेट के पास। सेट में बैठा है जज, ठीक है, वो दोनों की बात सुनेगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्मेशन नहीं दी, ठीक है, कंपनी पे ये बात आ रही है, तो बच्चा कंपनी से पूछा जाएगा कि भैया बताओ अपनी सफाई में कुछ ना कुछ बताओ। अब 10 साल की जो पनिशमेंट है वो जज दे सकता है, तो 10 साल की पनिशमेंट में वो पहले आपकी बातें सुनेगा। आपने जानबूझकर किया कि गलती से हो गया? गलती से हुआ तो 10 साल तो नहीं देगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, जज की मर्जी। लेकिन जानबूझकर क्या है तो मैक्सिमम कितनी दे सकता है? 10 साल तक की। फाइन कितना लगा सकता है? 25 करोड़ तक का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, एंटर इनटू, कुछ डेरिवेटिव का कॉन्ट्रैक्ट याद आया? सेक्शन 18 याद आया? 18A लिखो। हमने साफ साफ पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट इन डेरिवेटिव वैलिड तब होंगे जब 3 कंडीशन फुलफिल होंगी। स्टॉक एक्सचेंज में डील हो रहा चाहिए रिकॉग्नाइज, सेटलमेंट क्लियरिंग हाउस करेगा, और तीसरा क्या था? पार्टीज टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करेंगे, जो भी सेबी बोलते। इन्होंने यही कहा कि भैया आपने डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल नहीं करी। इन शॉर्ट जो कुछ भी पढ़ा है वो आपने लॉ के अकॉर्डिंग नहीं किया तो भारी भरकम पेनल्टी। दैट्स इट। पढ़ी हुई चीजें हैं, बस ये लोग साथ में पेनल्टी बता रहे। क्लियर है? चलिए 30 में क्या लिखोगे? सीजी क्या कर सकता है? रूल्स रेगुलेशन बना सकता है। अब सीजी ने जो रूल्स रेगुलेशन बनाए आपने फॉलो ही नहीं करे, बहुत ही महान हम, तो वो लगा देगा भारी भरकम पेनल्टी। ठीक है, समझ में आया बच्चा? चलिए बढ़ेंगे आगे। ओन या फिर कीप्स अ प्लेस, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज की एक जगह होती है जहां पे सारे काम होते हैं। आपने क्या किया? उसे छोड़कर कहीं और बिजनेस चालू किया, तो बच्चा फ्रॉड कर रहे होंगे, चीटिंग कर रहे होंगे। हमने एक जगह डिसाइड की है। होता क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जहां कहीं भी कुछ भी काम कर रहे हैं वो सेबी को उन्होंने जगह बता के रखी है। उस जगह को छोड़कर वो कहीं और काम कर रहे हैं तो फिर कुछ तो लोचा है। ये पढ़ा नहीं है, कुछ चीजें पढ़ चुके, कुछ आप भी आगे चल के पढ़ोगे, इसी चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक है, चलिए तो क्या लिखा है? ओन या कीप अ प्लेस अदर देन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। हम रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज वाली जगह की बात नहीं करें। यूज टू कॉन्ट्रैक्ट, आप कोई ऐसी जगह पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो जो कि कॉन्ट्रावेंट कर रहा है, इस एक्ट के प्रोविजंस को नहीं फॉलो कर रहा है, तो पेनल्टी लगेगी। सेम रूल, सबकी पेनल्टी सेम है, सबकी पेनल्टी सेम है। ठीक है, चलिए मैनेज, कंट्रोल, असिस्ट
कीपिंग एनी प्लेस, किसी भी प्लेस में आप मैनेज कर रहे हो। ऊपर ई वाला पॉइंट बोल रहा था आप कॉन्ट्रैक्ट करो दूसरी जगह पर, या फिर दूसरी जगह पे आप क्या कर रहे हो, चीजों को मैनेज कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, असिस्ट कर रहे हो। रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज की जो डिसाइडेड प्लेस है वहां पे नहीं, उसे छोड़कर। तो हम मान लेंगे कि आपने कॉन्ट्रावेंट किया तो आपको पेनल्टी लगी। ठीक है, ठीक है। ई वाला समझ में आया? ई वाला क्या बोल रहा है, जो जगह डिसाइड है उसे छोड़कर आप कहीं और कॉन्ट्रैक्ट करो। ठीक है। एफ बोल रहा है जो जगह डिसाइड है उसे छोड़ के किसी और जगह से आप क्या कर रहे हो, सेम चीज मैनेज कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, असिस्ट कर रहे हो। ई वाला पॉइंट बोल रहा था कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, और क्या कह रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट को छोड़कर आप दूसरी जगह से चीजों को मैनेज कर रहे हो, या फिर क्या कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, या फिर क्या कर रहे हो बच्चा, किसी और को असिस्ट करो। जिसके पास लाइसेंस नहीं उसको कैसे असिस्ट कर सकते हो? हर किसी को डील करना है तो वो लाइसेंस लेगा, सेबी से परमिशन लेगा। हम एक ऐसे बंदे को असिस्ट कर रहे हैं जिसके पास लाइसेंस नहीं है, वो काम करने जा रहा है और आपने उसकी हेल्प करी, तो आप भी उस पाप के भागीदार हो। ठीक है। जो जगह डिसाइड है वहां नहीं कर रहे, अदर प्लेस में। जी और एच दोनों कनेक्टेड है, चलेगा। ब्रांच ऑफिस बता के रखा है ना सभी को, ये कह रहे हैं जो भी सभी को बता के रखा है उन सारी जगहों में बिजनेस करो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ब्रांच ऑफिस बताया, नहीं बताया और करोगे तो दिक्कत है। ठीक है, चल बच्चा, अब जी और एच दोनों कनेक्टेड। आइए क्या कनेक्शन है, ये बोल रहे नॉट मेंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। आप क्या हो, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर नहीं, और ना ही क्या हो बच्चा उसके एजेंट हो, और ना ही क्या हो बच्चा डीलर हो। आपने लाइसेंस भी नहीं लिया, ना आप मेंबर हो, मेंबर के टर्म्स एंड कंडीशन नहीं फुलफिल करी, ना ही आप एजेंट हो और ना ही आप डीलर हो, कुछ भी नहीं हो आप रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के सेक्शन 17 के हिसाब से, और बिलफुली रिप्रेजेंट कर रहे हो कि नहीं नहीं मैं तो मेंबर हूं। आप गलत रिप्रेजेंट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं सीएस नहीं हूं और मैं तुम लोग को क्या शो करूं, मैं सीएस हूं, मैं तो सीएस हूं। आप मूवीज देखते हैं, आईपीएस ऑफिसर दिखा रहे हैं, एक्चुअल में है नहीं, तो गलत फेक आईडी दिखा रहे हो। आप बिलफुली रिप्रेजेंट क्या कर रहे हो कि आप रिकॉग्नाइज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के क्या हो बच्चा, मेंबर हो, या फिर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो बच्चा, आप क्या हो, एजेंट हो, या फिर आप क्या रिप्रेजेंट करो, आप क्या हो, डीलर हो। मतलब आप हो नहीं फेक आईडी लेकर घूम रहे हो। और बच्चा एक्चुअल में ऐसा होता है, धोखाधड़ी बहुत ज्यादा होता है, तो अवेयर रहना चाहिए। कहेंगे भाई हम तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर है, बच्चा वो एक्चुअल में नहीं है। तो अगर आपने किसी को फेक आईडी रिप्रेजेंट करी कि हाँ मैं मेंबर हूं, आओ मैं तुम्हारा डील करवाता हूं, मैं ब्रोकर में डील करवाता हूं, तो बच्चा इन्होंने साफ साफ बोल दिया है उस बंदे की ऐसे की तैसे हो जाएगी। क्या पेनल्टी लगेगी, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और सेबी भी लगाएगा, प्लस 10 साल तक की जेल, 25 करोड़ तक का फाइन। डाउट आए कोई? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर नहीं है, लेकिन बिलफुली क्या कर रहा है, मैं मेंबर नहीं हूं, तो मैं किसी को बोल भी नहीं रही कि मैं मेंबर हूं। अगर मैं मेंबर नहीं हूं, मैं सबको क्या बोल रही हूं, मैं स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर हूं, मैं गलत आईडी बना के दिखा रहा हूं, और इनसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट भी करवा लिया, इनके पैसे तो मैं खा जाऊंगी ना, वहां तक तो मैं बचाऊंगी ही नहीं। हाँ, तो स्टॉक एक्सचेंज के ही मेंबर की बात हो रही है ना, किसका नहीं है, लेकिन वो दिखा रहा है ना, नहीं है मेंबर, और क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो शो क्यों कर रहा है, मैं भी मेंबर नहीं हूं, मैं तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट करवा सकती हूँ। अगर मैं मेंबर नहीं हूँ, ट्रेडिंग मेंबर नहीं हूँ, तो क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट करवा सकती हूँ? नहीं। ये क्या करवा रहा है, वापस पूरा रीड कर रहे हैं, वापस वापस वापस। नॉट मेंबर, ना ही एजेंट ना ही डीलर, लेकिन विलफुली रिप्रेजेंट कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है, सामने वाले को एनकरेज कर रहा है, आओ मेरे साथ बिजनेस करो क्योंकि मैं मेंबर हूं। झूठ बोल रहा है, झूठ आईडी दिखा रहा है, तो फिर लगेगी। समझ में आया? हाँ, मेंबर नहीं है लेकिन प्रिटेंड कर रहा है, तो फिर लगेगी, क्योंकि फ्रॉड कर रहा है। ठीक है, इंड्यूस एनी पर्सन कि भैया आओ कॉन्ट्रैक्ट करो, मैं तो मेंबर हूं, तो लग जाएगी। सेम बच्चा, एच पॉइंट सेम, मेंबर नहीं है, एजेंट नहीं है, डीलर नहीं है, और क्या कर रहा है बच्चा, कैनवेसेस। मतलब क्या होता है कैनवेसेस, मतलब सामने वाले को इन्फ्लुएंस करना, झूठा झूठा। कैनवेस मतलब एडवर्टाइज ही होता है, तो और मतलब भी इन्फ्लुएंस करना एडवर्टाइज ही होता है। एडवर्टीजमेंट क्या होता है, लोगों को इन्फ्लुएंस करना तो होता है। किसी भी चीज का एडवर्टीजमेंट आ रहा है, इसका मतलब क्या, तुम लोगों को क्या होता है, एक तरीके से इन्फ्लुएंस किया जाता है। फेयर एंड लवली के ऐड लगते हैं, इसका मतलब क्या है, फेयर एंड लवली क्या बताना चाह रही है, तुम लोग को अट्रैक्ट करना चाहिए, आओ फेयर एंड लवली लगाओ सब अच्छा हो जाएगा, ये होता है ना। कोई भी किसी भी चीज का ऐड, ऐड का मतलब क्या, आपको अट्रैक्ट करना। ये क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, जबकि वो मेंबर नहीं है, वो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आओ आओ मेरी कंपनी के, मेरे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स में डील कराओ, कंपनी में तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा हूं। मतलब
पहले वो क्या कर रहा है, विलफुली रिप्रेजेंट कर रहा है जबकि मेंबर नहीं है, बोल रहा है मैं मेंबर हूं जबकि है नहीं, और तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है। दूसरा क्या करवा रहा है बच्चा, एडवर्टाइज कर रहा है, आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है कि आओ इसके शेयर्स खरीदो जबकि वो मेंबर है ही नहीं। क्या वो ये काम करवा सकता है? काम करने के लिए तो लाइसेंस, कुछ अच्छा काम नहीं करवाना। अच्छी बात कर, इन्फ्लुएंस करना अच्छा काम होता है? वो झूठ बोल रहा है कि मैं मेंबर हूं, मैं वो झूठ कह रहा है मैं मेंबर हूं, और तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट गलत इंसान से नहीं करवाएगा, तुम्हारा पैसा वहां तक पहुंच पाएगा, उसके पॉकेट में भाग जाएगा, मिलेगा भी नहीं क्योंकि उसकी आईडी प्रूफ तो है नहीं किसी के पास। ठीक है, तो ना ही आप झूठा बिल्कुल रिप्रेजेंट कर सकते हो, नहीं हो ये नहीं बोल सकते मैं हूं, और ना ही आप एडवर्टाइज कर सकते हो, किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। ठीक है, बंदा अपनी मर्जी से खरीदेगा, बंदा अपनी मर्जी से खरीदेगा, सबको लगता है वो अपनी मर्जी से खरीद रहे, लेकिन बच्चा मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज जिसका नाम आपने नहीं सुना होता तो आपको लगता ही नहीं वो ब्रांड है। ऐसा है? मैंने तो नहीं सुना, ऐसा करते हो ना? आईफोन का नाम सुना है ना, तो क्या लगता है बॉस ब्रांड है ना? कोई भी आ जाए नाम बोलते बोलेंगे हैं हमने तो नहीं सुना, उसको इतने पैसे थोड़ी ना दे देंगे। दम एडवर्टीजमेंट का ही होता है। बच्चा एडवर्टीजमेंट सड़ी सी चीज को भी है ना खतरनाक लेवल में बेच सकती है, तो बचना इस एडवर्टीजमेंट को। आपको लगेगा आप अपनी मर्जी से खरीद, आप अपनी मर्जी से नहीं खरीद रहे हो, उनके कहने पे ही खरीदते हो। ठीक है, चलो ये पेनल्टी समझ में आई? आए पॉइंट, ज्वाइन, गैदर्स, असिस्ट, गैदरिंग, एनी प्लेस। वापस से हमने क्या पढ़ा? रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज की प्लेस छोड़ के आप किसी और प्लेस में कर रहे हो बिजनेस, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, या फिर दूसरी जगह से क्या कर रहे थे, मैनेज, कंट्रोल, असिस्ट कर रहे थे, तो पेनल्टी लगी। ये क्या कह रहा है? गैदरिंग एनी अदर प्लेस, दूसरी प्लेस में आप कर रहे हो अदर देन प्लेस ऑफ स्पेसिफाइड बाय लॉज, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में जो प्लेस डिसाइड की थी उसको छोड़कर। तो इन्होंने बोल दिया, और वहां पे क्या करवा रहे हो बच्चा, मेकिंग बिड्स। बिड्स मतलब क्या होता है? बोली लगवाना। जहां जगह डिसाइड है, अभी मैंने आपको बताया था ट्रेडिंग फ्लोर में सारी चीजें डिसाइड थी, अगर जगह कम पड़ रही है तो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज क्या करवाएगा इंतजाम, एडिशनल ट्रेडिंग फ्लोर का। जैसे पुरानी बातें हो चुकी वैसे तो एडिशनल ट्रेडिंग फ्लोर का। अब बच्चा उसने एक तीसरी जगह पे करा दिया जो उसने बताया भी नहीं, करवा सकता है क्या? पूरी इंफॉर्मेशन दो तब करवाओ ना, क्योंकि हमारी नजर रहेगी उस चीजों में अगर आपने इंफॉर्मेशन दी। अगर आपने कोई ऐसी जगह पे करवाया जो है ही नहीं, तो बच्चा आपने कॉन्ट्रैक्ट रूल्स रेगुलेशन को ब्रीच किया है, आप पे लगेगी भारी भरकम पेनल्टी। क्या ये बात समझ में आई? वही तो उन्होंने बोला है ना, बताओ ना कहाँ पे करो, इस बिल्डिंग में करो, बता दो, बस बताकर करो, जो करो। छुपके छुपके करना अलाउड नहीं है। ये कह रहे भैया अदर देन जो बताया है उसकी कोई दिक्कत नहीं है, एडिशनल बता दो, एक एडिशनल, दो एडिशनल, तीन एडिशनल बता दो। बिना बताए आप कोई काम नहीं कर सकते, प्लेस आपको बतानी ही पड़ेगी, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट हो, मैनेजमेंट हो, चाहे वो बोली ही लगवाने की क्यों ना हो। क्या ये बात समझ में आई? पक्का? डाउट क्लियर है? पक्का? बढ़ू आगे। क्या ये पैराग्राफ समझ में आ गया है? पहले समझा चुकी थी। क्या बोला उन्होंने? एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और सेबी तो लगाएगा, इसके साथ ही साथ सैट अलग लगाएगा। अगर आपका केस सैट तक जाता है तो भैया क्या बोल दिया है, 10 साल तक फाइन, 25 करोड़ और बोध। बच्चा फिर एक और पैराग्राफ दिख रहा है, इस पैराग्राफ में बोला सेक्शन 15, अभी रुक जाओ बताऊंगी किसमें क्या क्या लिखना है। सेक्शन 15, सेक्शन 21, सेक्शन 21A, सेक्शन 22। सेक्शन 15 क्या बोलता है? आओ, सेक्शन 15 अभी पढ़ा नहीं है, आगे पढ़ोगे। मेंबर एक्ट नहीं कर सकता, मेंबर नॉट एक्ट एज अ प्रिंसिपल अनलेस फुल डिस्क्लोजर। वापस थोड़ा रब कर दो, खिचड़ी है, वापस। सेक्शन 15 आगे चल के पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़ा है, ठीक है। सेक्शन 50 बोलता है मेंबर अपने आप को कैसा रिप्रेजेंट करे एज अ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब मेंबर कौन होता है? ओनर ही होता है, तो वो अपने आप को ओनर जैसा दिखा रहा है अनलेस फुल डिस्क्लोजर। साफ साफ सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज में बोल दिया है जो भी मेंबर होगा वो पहले कंसर्न लेगा, अपनी पूरी डिस्क्लोजर देगा, अपनी पूरी इंफॉर्मेशन देगा, तब जाके वो बॉस की तरह ट्रीट कर सकता है, अपने आप को प्रिटेंड कर सकता है हाँ मैं बॉस हूं। बिना इंफॉर्मेशन के क्या वो एक्ट कर सकता है एज अ प्रिंसिपल? नहीं, ठीक है। 15 में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो इन्होंने कहा कि मेंबर ने अब क्या किया, बिना फुल डिस्क्लोजर के अपने आप को बॉस जैसा दिखाया, ओनर जैसा दिखाया, तो उस पर लगेगी पेनल्टी। पेनल्टी क्या लगेगी? सेम अभी जो पढ़ा, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और सेबी जो बोलेगा, और प्लस वही 10 साल तक की जेल, 25 करोड़ तक का फाइन, या फिर बोथ सेम लगेगा। सेक्शन 15 समझ में आया? 21 कुछ याद आया? कुछ पढ़ा था 21 में, लिस्टिंग। सेक्शन 21 में पढ़ा था हमने कि भैया एलओडीआर के रूल्स रेगुलेशन बनना। 21 में डीलिस्टिंग पढ़ा था, डीलिस्टिंग की प्रोसेस पढ़ी थी, कंपनी ने डीलिस्ट कर दिया। तो बच्चा अगर इन्होंने कहा लिस्टिंग की कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है,
डी लिस्टिंग की कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है, ठीक है, और एक और सेक्शन है, एक और सेक्शन है बच्चा 22, लिखो, पढ़ा था ये भी, राइट टू अपील। अपील कहाँ करने जा रहे थे? सीजी के पास और सेट के पास। इन सारे सेक्शंस में जो कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशन लॉ लिखा है वो आप कंप्लाई नहीं करते हो तो बच्चा आप पे लग जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? अब पूरा पैराग्राफ रीड करके बताऊं, आ जाओ। लिख लिया सबने? 15 में क्या लिखा? मेंबर एक्ट कर रहा है एज अ प्रिंसिपल विदाउट डिस्क्लोजर। 21 और 21 ये क्या बोलता है? लिस्टिंग कंडीशन और डी लिस्टिंग। और 22 क्या बोलता है? राइट टू अपील। इसमें से बस 15 नहीं पढ़ा आपने, बाकी 21, 21A और 22 पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है ना? चलो, एनी पर्सन एंटर कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करता है और कॉन्ट्रावेंट करता है सेक्शन 15 का, 21 का, 21A का, 22 का, साफ साफ बोल दिया भैया गया वो भी, सेम 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 पनिशमेंट, दैट्स इट। इन शॉर्ट अभी तक क्या पढ़ा? भारी भरकम पेनल्टी। दीदी समझ में तो आ गई लेकिन याद तो नहीं कर पाएंगे। सब में बस एक्चुअल में सीन क्या है बच्चा, लॉ में कुछ लिखा है, नहीं फॉलो करोगे तो क्या? कुछ ना कुछ पेनल्टी है। जो कुछ भी लिखा है सबके पीछे पेनल्टी है। क्या ये बात समझ में आई? बात दिया और इन्होंने एक साथ इकट्ठा दे दिया। जब भी हम कंपनी लॉ पढ़ते हैं या कोई भी लॉ पढ़ते हैं साथ में लिखा रहता है ना? इन्होंने क्या कर दिया? अलग से बता दिया। यस, इस एक्ट में अलग से ही दे रखा है। क्या ये बात समझ में आई? वहां भी तो याद नहीं कर पाते ना, अगर हमने कुछ पढ़ा उसकी पेनल्टी थोड़ा ना याद रहेगी। बच्चा हर लॉ के पीछे पेनल्टी क्या है? मैंने क्या बोला? होमवर्क करके लाना, नहीं लाओगे तो पेनल्टी ना। पेनल्टी क्या? अब डांट खाओगे थोड़ी सी और क्या, है ना? और दीदी क्या ही कर लेगी। लॉ क्या बोलता है? भाई हम भारी भरकम पेनल्टी, बस सब पढ़ा है और जो नहीं पढ़ा आगे पढ़ेंगे, ठीक। फिर बच्चा एक और बॉक्स दिख रहा है, ये टेबल क्यों बना दी इन लोगों ने? इन्होंने कहा भैया हम बार बार बोल रहे थे, याद करो अभी जितने भी पॉइंट्स पढ़े थे तो हम बार बार एक चीज में बता रही थी कि सेबी एक्जीक्यूटिव ऑफिसर जो पेनल्टी देगा वो तो देगा, प्लस जेल 10 साल तक का, फाइन 25 करोड़ तक का बोथ। वो जो पेनल्टी थी वो क्या पेनल्टी थी? ये पेनल्टी की लिस्ट है, मतलब ये तो लगेगी लगेगी और साथ में वो भी। वापस 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 हम बार बार पढ़ रहे थे ना, पेनल्टी कौन लगा रहा है? एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और सेबी। क्या पेनल्टी लगाया बताया क्या? मतलब यहां पे जितनी पेनल्टी है ये पूरी लिस्ट, ये भी लगेगा प्लस ये भी, अलग अलग कामों के लिए अलग अलग। क्या ये बात समझ में आई? आया? पीरियोडिकल रिटर्न्स वगैरह देखा? आ जाओ, एक आध पढ़ूंगी तो समझ में आ जाएगा। एनी पर्सन हु फेल टू फर्निश एनी इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट, बुक्स, रिटर्न, रिपोर्ट, किसको बच्चा? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने कुछ इंफॉर्मेशन मांगी, कंपनी नहीं दे पाया। सेबी ने कुछ मांगा, हम नहीं दे पाए, या फिर हम बहुत महान है दिया, लेकिन क्या दिया? फॉल्स दिया, इनकरेक्ट दिया या फिर इनकम्प्लीट। तो इन्होंने कहा भैया सुनो, मिनिमम पेनल्टी तो 1 लाख लगेगी। मिनिमम पेनल्टी कितनी लगेगी? 1 लाख। बट मे बी इन्होंने कहा जितना लेट करोगे हर दिन के हिसाब से 1-1 लाख बढ़ती जाएगी। आज इंफॉर्मेशन गलत दे दी तो उन्होंने कहा 1 लाख दो, गलत इंफॉर्मेशन दी। मैंने कहा आज नहीं दूंगी, 4 दिन बाद दूंगी, तो उन्होंने क्या बोला? 4 लाख के साथ आना। क्या ये बात समझ में आई? जितना लेट करोगे हर दिन का क्या होगा? 1-1 लाख बढ़ता जाएगा। लेकिन मैक्सिमम उन्होंने कहा भाई थोड़े से हम तुम्हें छूट दे रहे हैं, कितने से ज्यादा नहीं देंगे, 1 करोड़ से ज्यादा नहीं। मान लो 100 दिन हो जाएंगे तो 1-1 लाख करके तो हो गया ना, 200 दिन हो गए तो कितने हो गए? 2 करोड़। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैक्सिमम आपका कितना है? 1 करोड़ है। मिनिमम 1 करोड़, 1 लाख तो लगेगा और मैक्सिमम 1 करोड़। क्या ये बात समझ में आ रही है? वापस वापस वापस, अगर आपने इंफॉर्मेशन नहीं दी या फिर इंफॉर्मेशन क्या दी? गलत दी, मिनिमम 1 लाख तो लगेगा और मैक्सिमम कितना लगेगा? 1 करोड़। लेकिन 1 लाख हर दिन के हिसाब से जितना डिले करते जाओगे उतना बढ़ता जाएगा। और अगर 1 करोड़ मतलब उतना फाइन लगने के बाद 1 करोड़ क्यों? तो बच्चा ये जो जेल वाली पनिशमेंट है ना, ये ऐसे लोगों के लिए कि तुम तो बहुत मानो। ये जो पेनल्टी है इन्होंने कहा ये जो देगा वो तो है, मान लो 50 लाख लग गए, 50 लाख लगे, तुम तो जितने ढीठ हो, दे ही नहीं रहे हो, 1 करोड़ हो गया। तो उन्होंने कहा चल अब जाओ जेल ही पहुंचो, मैक्सिमम 10 साल। बच्चा 10 साल की जेल काटनी पड़ेगी, दे दो भैया जो मांग रहा है, ठीक है, बंद कर दो भले ही कंपनी, नहीं चला पा रहे ना, बंद कर लो भैया, जेल की सजा मत लो, ठीक। चलो, क्या ये बात समझ में आई? इसे बच्चा मार्क करो, 2 मिनट से आ रही मैं, मार्क करो, आ रही।
समझ में आ रहा है कि खिचड़ी पक गई दिमाग की, याद करने में ऐसी तैसी होगी, है ना। एक तरीका बताऊं, तरीका पता चलेगा, मत टेंशन लो। ग्रुप में मैसेज करना भेजेंगे, क्या रे 2 मिनट नहीं मिलता खाने लगती है, मैसेज कर। पहले समझा दूं फिर शॉर्ट में बताऊंगी क्या याद करना है, ठीक है। पहले शॉर्ट में बता दूंगी ना, दिमाग बंद करके बैठ जाओगे दीदी, अब तो नहीं, हमें तो शॉर्ट पता चल गया क्या पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, पहला पेनल्टी समझ में आया। एनी पर्सन क्या बोल रहा है, फेल हो गया, किस चीज में फेल हो गया, टू मेंटेन बुक्स अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स। एक्चुअल में हर कंपनी को कुछ रूल्स रेगुलेशन में अपने ऑफिस में बुक्स मेंटेन करके रखने पड़ते, नहीं मेंटेन किया, क्या बोला उन्होंने, सेम पेनल्टी है, जो पेनल्टी इसकी है सेम वही है, एटलीस्ट 1 लाख तो लगेगा मिनिमम, हर दिन के हिसाब से 1 लाख बढ़ता जाएगा, लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आई, बोलो बच्चा। पहला दूसरा समझ में आ गया। तीसरा पर्सन क्या हो गया, फेल टू एंटर अग्रीमेंट विद दी क्लाइंट। अब ये क्लाइंट कौन होते हैं बच्चा, समझना। सीन क्या होता है बच्चा, 2 मिनट में समझ को भी जाओ, बोल दिया ना, नहीं। अरे आज सभी ऑनलाइन आए, सब महान है ना हमारे बच्चे। जबलपुर में क्या वीकेंड तुम लोग का, मस्त टुपकी लगाएंगे, सही है। चलो चलते आज की अब हाँ करेंगे करेंगे, अब तो करेंगे, है ना, अपना खर्चा बचाए तो, ठीक है। चलो वापस, पहला समझ में आया, दूसरा समझ में आया, तीसरा क्या बोल रहा है। एक्चुअली में होता क्या है, ब्रोकर्स डायरेक्ट क्या मैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जाकर काम चालू कर दूंगी क्या अपना, बीच में कुछ डिपॉजिटरीज होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं। उन ब्रोकर्स के साथ क्या करना होता है बच्चा, अग्रीमेंट, सारे काम अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं, कुछ भी हवा में काम नहीं होता। बिना अग्रीमेंट के आप क्लाइंट से कैसे डील कर सकते हो। मैं एक इन्वेस्टर हूँ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में रिलायंस कंपनी का शेयर खरीदना चाहता हूँ, बीच में ब्रोकर आएगा, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बताया था, स्टार्टिंग में बताया था, कुछ याद है, मैंने कहा था नॉर्मल भाषा में ब्रोकर बोलते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज में डिपॉजिटरीज बोलते हैं, है ना, पार्टिसिपेंट। तो उनके साथ ना पहले मेरा कॉन्ट्रैक्ट होगा, अग्रीमेंट होगा, बिना अग्रीमेंट किए, बिना क्लाइंट के साथ अग्रीमेंट किए क्या वो बिजनेस कर सकता है, मेरे शेयर खरीदना बेचने का काम कर सकता है, नहीं। तो लॉ फॉलो करने पड़ते हैं, अगर उसने बिना अग्रीमेंट के काम किया तो पेनल्टी लगेगी उस ब्रोकर को। मुझे तो क्योंकि पता ही नहीं है ना, मैं तो एक नॉर्मल इंसान, उस ब्रोकर को सब पता है क्योंकि वो तो 10 लोगों से बिजनेस करता है। अगर वो क्लाइंट के साथ अग्रीमेंट नहीं करता है तो 1 लाख का लग जाएगा मिनिमम, जितनी दिन लेट होगा फाइन देने में उतना क्या हो जाएगा, पर डे के हिसाब से लगेगा पेनल्टी, और मैक्सिमम कितना, 1 करोड़ का। क्लियर है बच्चा, चलिए बच्चा, ऐसे ही 4th पॉइंट, फेल हो गया, फेलियर किसमें, स्टॉक ब्रोकर, वही ब्रोकर। बच्चा स्टॉक ब्रोकर के नीचे भी बहुत सारे सब ब्रोकर्स हो सकते हैं, वो अगर काम किसी और से करवाना चाहते हैं। शिवानी क्या बोली दीदी, सेकंड वाला, हाँ बच्चे बता देती हूँ, फिर से बता देती हूँ, शायद स्किप हो गया होगा, ठीक है, वापस से बताऊंगी। लिस्टेड कंपनी या फिर प्रपोज, जो एक है लिस्टेड कंपनी जो लिस्ट हो गई है, प्रपोज मतलब जो होने जा रही है, ठीक है। रिड्रेस इन्वेस्टर ग्रीवियंस, ये है इंपॉर्टेंट, वापस 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 समझना, वेरी गुड। रिड्रेस मतलब सॉल्व करना, रिड्रेस मतलब सॉल्व करना, ठीक है। इन्वेस्टर का ग्रीवियंस, ग्रीवियंस मतलब प्रॉब्लम, ग्रीवियंस मतलब दुख, प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए समझना, होता क्या है, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैंने तो पैसे दे दिए, अभी तक मेरे पास शेयर ही नहीं आए, मैं बहुत दुखी हूं, ठीक है। तो मैं दुखी किससे हूं, ये धोखा मुझे स्टॉक ब्रोकर ने दिया है, या फिर किसने बच्चा, सब ब्रोकर ने दिया है, या फिर लिस्टेड कंपनी ने शेयर अभी तक दिए, पैसा खा के बैठी है, या फिर बच्चा प्रपोज, जो प्रपोज होने जा रही है, मैंने बताया था ना आईपीओ के लिए हम दे देते हैं, आईपीओ दे देते हैं और लिस्ट होने के लिए एप्लीकेशन होते हैं, वो प्रपोज होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि अगर कोई भी परेशान है, कोई भी इन्वेस्टर परेशान है तो उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना चाहिए। अगर सॉल्यूशन नहीं दिया, कौन बच्चा, कंपनी फेल हो गई, या फिर स्टॉक ब्रोकर फेल हो गया, या फिर सब ब्रोकर फेल हो गए, किसमें, मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, तो उन पे लग जाएगी पेनल्टी, कितना, सेम 1 लाख मिनिमम, जितना दिन लेट होगा पर डे के हिसाब से ले, लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा नहीं। क्या ये बात समझ में आई, पक्का। बच्चा अब कितनी पेनल्टी हमने पढ़ ली है, 4,
इन चारों की सेम पेनल्टी है, इन चारों की सेम पेनल्टी है। एक बार है ना देखो, बस आ रही कुछ बात। समझ में आया बच्चा? हाँ बेटा, जाना है बच्चा, बैकअप कंप्लीट कर लेना, नहीं तो पिटाई। चलो बस बस होने वाला है पेनल्टी, बस पूरा सेक्शन खत्म करूंगी। हाँ ये समझ में आया। नेक्स्ट क्या लिखा है? फेल हो जाना, टू सेग्रीगेट करना मतलब अलग अलग, सेग्रीगेट करना मतलब अलग अलग, मतलब सेपरेट करना। ठीक है, जल्दी से नालायक, जल्दी निकल तू, तेरे चक्कर में पूरे डिस्टर्ब हो गए। सेग्रीगेट, सेग्रीगेट करना मतलब अलग करना, सेपरेट करना। क्या सेपरेट करना? बच्चा मेरी बात सुनना, मैं मान लो ब्रोकर हूँ, तुम लोग को मैंने मना लिया है, मैं लाइसेंस वाला ब्रोकर हूँ। ठीक है, तुम्हारे पैसे लेके मुझे किसको देना है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को के थ्रू देना है, मतलब खरीदना बेचना करवा रही हूँ ना, उसका भी ब्रोकर होगा। मेरा खुद का एक पर्सनल पैसा होगा, तुमने मुझे पैसा दिया होगा, दोनों पैसे को क्या कर दिया? मिक्स कर दिया और अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करूँ, कर सकते हो क्या? क्लाइंट का पैसा अलग होगा ना, लॉ बोलते हैं क्लाइंट का पैसा अलग है, उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करके रखना, अपने अकाउंट में मत मिक्स कर देना। लेकिन हम तो चालाक नहीं, नहीं कौन देख रहा है, कैसे फंसेंगे? मान लो फंस गए, सेपरेट अकाउंट, वेरी गुड। तो वो मेरे अकाउंट में नहीं आएगा भैया, मैं तो ब्रोकर हूं, मेरा अलग अकाउंट चलता है, तुम्हारे अकाउंट्स अलग होंगे, सेपरेट मेंटेन होंगे। फेल हो गया, किस चीज में फेल हो गया? सेपरेट करने में, सिक्योरिटीज। मेरे, मैं ब्रोकर हूं, मैं भी शेयर्स खरीद के बैठा हूं पर्सनल वाले, तुम्हारे शेयर्स और मेरे शेयर्स को मिक्स कर दिया, अपने पैसे तुम्हारे पैसे को क्या कर दिया? मिक्स। करना क्या था? लॉ क्या बोलता है? ब्रोकर को सारी चीजें सेपरेट रखनी पड़ेगी, इसकी सिक्योरिटीज अलग है और क्लाइंट की अलग, इनका पैसा अलग है और मेरा पैसा अलग। किस चीज में फेल हो गया? सिक्योरिटीज और मनीज ऑफ द क्लाइंट, सेल्फ यूज कर लिया, सेपरेट नहीं कर पाया, या फिर किसी और क्लाइंट के लिए, परी का पैसा मैंने मुस्कान के लिए यूज कर दिया, कर सकती हूँ क्या? नहीं। मुस्कान ने बोला दीदी अभी पैसा नहीं है, एक काम करो ना, दूसरे क्लाइंट का पैसा मुझे दे दो, तो क्या ऐसा मैं कर सकती हूँ क्या? नहीं। हर क्लाइंट का अलग अलग मेंटेन करके रखना है। खिचड़ी पकाऊंगी, कल को मुस्कान नहीं दे पाई तो परी का पैसा तो चला गया ना, मैं क्या बोलूंगी? मैंने तो परी का दिया था भाई, परी आके मुझसे मांगेगी, दे पाऊंगी क्या? नहीं, क्योंकि मेरे पास खुद के पास नहीं है, तभी तो भैया मुस्कान को मैंने इसके पैसे निकाल के दिए थे। ब्रोकर अपने पास से दे सकता है ना, लेकिन किसी और के क्लाइंट का पैसा किसी और को दे सकता है क्या? नहीं। लेकिन ब्रोकर को भी क्या बोला? भैया अपना भी अलग रख, नहीं तो भैया पता कैसे चलेगा कौन सा पैसा किसका है? तो ब्रोकर किसमें फेल हो गया? सेपरेट करने में। ब्रोकर नालायक ने क्या किया? सेल्फ यूज कर दिया, या फिर बच्चा किसी और क्लाइंट के लिए यूज किया। तो बच्चा अब पेनल्टी थोड़ी सी चेंज है, मिनिमम 1 लाख और मैक्सिमम 1 करोड़, इसमें पर डे के हिसाब से नहीं। ठीक है, समझ में आया? चल, फेलियर टू कंप्लाई प्रोविजन ऑफ द लिस्टिंग कंडीशन, क्या बोल रहा है? लिस्टिंग की कंडीशन पढ़ा था भी, लिस्टिंग डीलिस्टिंग भी वहां भी पढ़ा था। लिस्टिंग की कंडीशन नहीं मानी, डीलिस्टिंग नहीं मानी, तो सेबी जो पेनल्टी देगा, पेनल्टी यही तो है। ठीक है, पेनल्टी कितनी है? मिनिमम 5 लाख और मैक्सिमम, मतलब भैया गए 25 करोड़, और साथ में जेल की हवा, फाइन अलग, बहुत या फिर। ठीक, इश्यूअर कौन होता है? कंपनी जो शेयर इश्यू करती है। कोई भी कंपनी एक्सेस क्या कर रही है? डीमटेरियलाइजेशन, मतलब शेयर सर्टिफिकेट फिजिकल फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होता है और एक फिजिकल। इन्होंने क्या बोला? आपने आपने क्या कर दिया इसे? डीमटेरियलाइज, मतलब क्या कर दिया? फिजिकल के इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन। डीमटेरियलाइजेशन मतलब ऑनलाइन होता है, ई फॉर्म में होता है, और रीमटेरियलाइजेशन मतलब फिजिकल। इन्होंने बोला एक्सेस आपने कर दिया, इतने शेयर्स आपके हैं नहीं इलेक्ट्रॉनिक जितने आप दिखा रहे हो, मतलब फेक डेटा दिखा रहे हो। आपने शेयर इश्यू किए हैं 10 लाख के, लेकिन आप इलेक्ट्रॉनिकली कितना दिखा रहे हो? 10 की जगह 15 दिखा रहे हो।
जितने हैं उतने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होने चाहिए ना। वापस कंपनी ने जितने शेयर इशू किए 1 लाख, तो 1 लाख के होने चाहिए ना। आपके 1,20,000 क्यों दिख रहे हैं? तो आपने क्या किया है, एक्सेस डीमटेरियलाइज कर लिया, जो कि करना नहीं था। या फिर बच्चा डिलीवरी का कुछ इश्यू हो गया। डिलीवरी का इश्यू किसमें होगा? दोनों में होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन। याद है स्पॉट डिलीवरी? अगर हम ऑनलाइन कर रहे डिलीवरी तो क्या होता था T+2, ऑफलाइन करे थे तो नेक्स्ट डे, आज के आज या फिर नेक्स्ट डे। लेकिन अगर कहीं दूर है तो पोस्ट में जितना टाइम लगता है लगे। ठीक है, इन्होंने क्या बोल दिया, एक लिमिट से ज्यादा कर लिया आपने तो फिर 5 लाख मिनिमम और मैक्सिमम कितना? 25। फेलियर टू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज टू फर्निश पीरियोडिकल रिटर्न्स। कौन से पीरियोडिकल रिटर्न्स? जो भी पढ़े थे हमने, पीरियोडिकल रिटर्न्स स्टॉक एक्सचेंज को अपना मेंटेन करके रखना था, सेबी को भी देना था, फिर है ना 5 कितने साल के लिए प्रिजर्व करना था, वही सब। तो उन्होंने कहा फर्निश, फेल हो गए पीरियोडिकल रिटर्न्स। ठीक है, या फिर क्या, गलत, इनकरेक्ट, इनकम्प्लीट पीरियोडिकल रिटर्न्स, ये सब बनाए। तो इन्होंने क्या बोल दिया, पेनल्टी क्या, 5 से 25 करोड़ तक। क्लियर है? स्टॉक एक्सचेंज, भैया क्लियरिंग हाउस क्या होता है? सेटलमेंट करवाता है शेयर्स का, है ना। चलो, स्टॉक एक्सचेंज या फिर क्लियरिंग हाउस फेल टू कंडक्ट बिजनेस सही से नहीं कर पा रहे ना, स्टॉक एक्सचेंज अच्छे से कर रहा है ना, क्लियरिंग हाउस अपना काम कर रहा है। मेंबर्स और उसके जो इश्यूअर, उसके एजेंट, एनी पर्सन, सिक्योरिटी मार्केट नॉट, सेबी बोल रही है सारे के सारे महान लोग सब गलत तरीके से काम कर रहे हैं। तो सबको क्या बोल दिया, 5 करोड़ लिखा है बच्चा, अभी तक लाख था, अभी तक लाख चल रहा था, अब ये पेनल्टी बढ़ गई। सेबी के अकॉर्डिंग आप काम नहीं कर रहे हो, ना स्टॉक एक्सचेंज, ना सेबी, और सेबी बोली ना स्टॉक एक्सचेंज, ना क्लियरिंग हाउस, और ना ही उसके मेंबर, एजेंट, सब कोई। तो उन्होंने क्या बोल दिया, 5 करोड़ और मैक्सिमम 25 करोड़, अभी खत्म नहीं हुआ है। और क्या लिखा है, 3 टाइम्स ऑफ द अमाउंट गेन। ये गलत काम करके आपने कुछ पैसा कमाया 3 टाइम्स, मतलब उसका 3 टाइम। मान लो मैंने 100 करोड़ कमाया, गलत काम करके कितना कमाया मैंने, 100 करोड़, उसका 3 टाइम मतलब मल्टीप्लाई बाय 3, 300 करोड़। क्या बोल दिया, विच एवर इज हायर। तो समझो, अगर मेरी पेनल्टी, इन्होंने बोला बस मैंने क्या किया, गलत इंफॉर्मेशन, सॉरी गलत काम किया, तो या तो 5 करोड़ और 25 करोड़ के बीच में लगेगा। लेकिन उस गलत काम से मैंने क्या कर लिया बच्चा, पैसा कमा लिया। उससे मैंने क्या किया बच्चा, पैसा कमाया। पैसा मैंने कमा लिया 300 करोड़, उसका 3 गुना हो जाएगा, विच एवर इज हायर। 25 करोड़ और 300 करोड़, विच एवर इज हायर, 300 करोड़। उन्होंने कहा 300 लग जाएगी। मान लो फायदा मैंने 10 करोड़ का कमाया, मान लो फायदा मैंने कितने का, नहीं 10 नहीं 5 करोड़ का, 5 करोड़ का मल्टीप्लाई बाय 3 कितना, 15 करोड़। 15 करोड़ और 25 करोड़, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। तो बच्चा फिर 25 वाला लग जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? तो देखा जाएगा कितना, अगर ज्यादा फायदा कमाया तो ज्यादा फायदे वाला। शिवानी क्या बोली, दीदी पेनल्टी पर पर्सन लगेगी या डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज पे लगेगी? स्टॉक एक्सचेंज में लगेगी और स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिसर्स पे लगती है। ठीक है, क्लियर है? चलो, फेल टू कंप्लाई एनी प्रोविजन दिस एक्ट। इन्होंने कहा इस एक्ट में जो कुछ भी लिखा है, इस एक्ट में जो कुछ भी लिखा है जिसकी हम अलग से पेनल्टी नहीं बता पाए, उसमें क्या लगेगा, 1 लाख और मैक्सिमम 1 करोड़। ये जनरल है। अब मेरी बात सुनना कान खोलकर, जितने भी नाम मैंने बताए उन सबकी एक स्पेसिफिक पेनल्टी है बच्चा, उन सबकी एक स्पेसिफिक पेनल्टी है। जहां कहीं भी स्पेसिफिक पेनल्टी नहीं होती वहां पे एक जनरल पेनल्टी लगती है, वो जनरल पेनल्टी है 1 लाख से 1 करोड़। पूरा से वापस रिवाइज करोगे फटाफट। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, कोई भी पर्सन क्या देता है बच्चा, इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है या फिर गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है तो बच्चा 1 लाख से 1 करोड़, लेकिन पर डे वाली भी लगेगी। बुक्स वगैरह मेंटेन करना था, नहीं मेंटेन किया तो सेम बच्चा। फेल हो गया क्लाइंट के साथ अग्रीमेंट करने में तो सेम बच्चा। सब ब्रोकर ये नहीं कर पाए क्या, इन्वेस्टर की प्रॉब्लम को सॉल्व, तो सेम बच्चा। अब आपको याद कैसे करना है, सेम वाली की एक साथ याद करना होता है। ठीक है, चलिए सेग्रीगेट क्या करना था, सिक्योरिटीज और क्लाइंट के पैसे, तो पेनल्टी बच्चा। लिस्टिंग और डीलिस्टिंग की पेनल्टी, देन बच्चा एक्सेस डीमटेरियलाइज, या फिर बच्चा रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज का पीरियोडिकल रिटर्न्स टाइम पर नहीं हो रहा है, सारी चीजें। स्टॉक एक्सचेंज क्लियरिंग हाउस सभी के साथ काम नहीं कर रहे, या फिर जहां कहीं भी कुछ भी इस एक्ट में दे रखा है फेल हो गए तो पेनल्टी। बच्चा अभी तक आपको मैंने याद नहीं करवाया, आज बस मैंने आपको समझाया, नेक्स्ट क्लास में याद करवाऊंगी। क्या ये बात समझ में आई? क्या याद करना है क्या याद नहीं करना अभी नहीं बताऊंगी, जब याद कराऊंगी तभी बताऊंगी। अभी बस क्या है कि सारी पेनल्टी पढ़ के क्या समझ में आ रही है, ये आपका होमवर्क है।
पढ़कर समझ में आ रही है, ये आपका होमवर्क है। याद करवाने का काम मेरा, क्या याद करना और क्या याद नहीं करना। क्लियर है बच्चा? तो आज की सभा यहीं समाप्त कर रही हूँ। जीए वापस से नहीं, इन्होंने ये बोला कि गेन कितना होगा। गेन तो करेंगे, गलत काम करके हर कोई फायदा कमाता है। हम कैलकुलेट करेंगे फायदा कितना है। फायदा कम है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फायदा अगर ज्यादा है तो गेन, जो फायदा ज्यादा हुआ उसकी पेनल्टी। गेन तो हमेशा ही होगा। ठीक है बच्चा, पक्का? चलो शिवानी, समझ में आया बच्चा? नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में अपन फिजिकल आने वाले हैं, है ना, तब मैं याद कराऊंगी, तो टेंशन मत लेना, हो जाएगा। चलो आज की सुबह समाप्त करो। बाय बाय। बाय।